हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपके इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज का जो अपना वीडियो है ना, वो क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के रिगार्डिंग है। आज जो अपना टॉपिक है वो है चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों आ जाओ, जल्दी से अपन शुरू करते हैं अपना टॉपिक कि क्वाड्रिलेटरल क्या है। ठीक है, तो भाई इससे प्रीवियस चैप्टर मतलब 7th चैप्टर में ना आप पढ़े होंगे कि ट्राइंगल क्या होता है। तो देखो अपन यहाँ पे ना चार बिंदु और 4 केस क्या है बनाए हुए हैं। ठीक है, तो भाई और ये देखो, ये जो फर्स्ट वाला जो केस है ना, इसमें चारों बिंदु कैसे हैं? समरेखीय हैं। कैसे हैं? समरेखीय। समरेखीय का मतलब क्या होता है? अगर इसको अपन जोड़े, चारों पॉइंट को अगर जोड़े तो एक सीधी रेखा बनेगी। यहां पे देखो 3 बिंदुएं समरेखीय हैं, यहां पे देखो 3 बिंदुएं असमरेखीय हैं, और यहां पे तो ये आपको दिख ही रहा है। ठीक है, तो क्या बच्चों, इसको अपन जोड़ते हैं और देखते हैं कैसा कैसा फिगर बनता है। तो देखो बच्चों, ये जो अपने पास आया ना, ये 4 बिंदु को जब अपन जोड़े तो ये कैसा आकृति आया? रेखाखंड आया। कैसा आया? रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। और ये तो आपको पता ही है, ये क्या है बच्चों? त्रिभुज है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, जब अपन 3 असमरेखीय बिंदु उसके साथ एक बिंदु को और जोड़े तो ये कैसा आया? चतुर्भुज। कैसा आया? चतुर्भुज। इस आकृति को क्या बोलेंगे? चतुर्भुज बोलेंगे। और ये जो आपको आकृति दिख रहा है, इसको भी ना अपन क्या बोलेंगे? चतुर्भुज ही बोलेंगे। मगर क्लास 9th में ना अपने सिलेबस में एनसीईआरटी में ये वाला चतुर्भुज नहीं दिया हुआ है। अपने को जो चतुर्भुज पढ़ना है वो ये वाला चतुर्भुज पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों देखो, अब ना अपन इस चतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा अंदर जाकर घुसकर कुछ बेसिक बातें कि भाई इसमें कितनी भुजाएं होती हैं, कितनी शीर्ष होते हैं, कितने कोण होता है। ठीक है, इस प्रकार की जितनी बातें ना सब अपन जानने वाले। तो आज बच्चों मैं आपके लिए एक डायग्राम बना देता हूं। तो देखो, ये बच्चों अपने पास क्या है? एक चतुर्भुज है ABCD। ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब आप बात समझना कि भाई अगर अपने से कोई पूछे कि चतुर्भुज के अंदर में कितने शीर्ष होते हैं या चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो भाई आपका जो उत्तर आएगा वो भाई जहां पे 2 रेखाएं जिस बिंदु पे मिलती हैं वो बिंदु क्या कहलाते हैं? शीर्ष कहलाते हैं। ठीक है भैया, जहां पे 2 साइड क्या करता है ना, 2 लाइन क्या करता है? मीट करता है, उस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो भाई इसमें कौन कौन सा वर्टेक्स है? तो आपका आंसर जो होगा सबसे पहले तो क्या होगा? 4 होगा। अगर पूछे कौन कौन सा, तो पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C और पॉइंट D। अच्छा, अब आपसे पूछे कि भुजा, जिसको इंग्लिश में हम लोग साइड कहते हैं, कि भैया एक चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है, तो इसका भी आंसर होगा बच्चों, क्या होगा? 4 होगा। एक ये भुजा है, एक ये भुजा है, एक ये भुजा है और एक ये भुजा है। आपको अगर नाम बोले तो आप भाई देखो क्या लिख सकते हो? AB लिख सकते हो, BC लिख सकते हो, CD और लिख सकते हो DA। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, BA CB DC AD, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि कितना कोण होता है, तो आप देखो, ये एक कोण है, ये एक कोण है, ये एक कोण है और ये एक कोण है। तो भाई 1 2 3 4, इसमें कोण भी क्या होते हैं? 4 ठो होते हैं। आप बोल सकते हो कि कोण A, कोण B, कोण C और कोण D, या इसका ऐसे भी नाम रख सकते हो अगर कोण A बोलना है तो भैया कोण DAB या कोण BAD, इस टाइप से भी आप बोल सकते हो। अच्छा, अब विकर्ण क्या होता है? विकर्ण को ना इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। तो भाई देखो, ये पॉइंट A to C जो जुड़ा हुआ है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। तो AC एक विकर्ण और BD दूसरा विकर्ण। तो भैया ये 2 विकर्ण होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से? तो इसका भी आप नाम लिख सकते हो, AC और भाई BD, ये 2 विकर्ण। या इसी को आप CA भी बोल सकते हो, इसी को आप DB भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझने लायक, वो ये है कि भाई जैसे हम लोग त्रिभुज में पढ़ के आए थे, ट्राइंगल में पढ़ के आए थे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसी प्रकार से कि भैया चतुर्भुज का चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये बेसिक बातें जो थी बच्चों अपने को जानना था कि भाई एक चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, 4 शीर्ष होते हैं, 4 कोण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं और चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो अपने को एक बेसिक नॉलेज मिल चुका है चतुर्भुज के बारे में। अब इसके बाद ना अपने को क्या देखना है? चतुर्भुज के प्रकार। क्या देखना है? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके बच्चों, आपके पास 2 सेकंड का टाइम है, आप इसको
इसको नोट डाउन कर सकते हो, उसके बाद ना आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, उसके बाद अपन क्या करते हैं इसको रब करके चतुर्भुज। तो देखो जो अपने को जो देखना था चतुर्भुज के प्रकार देखना था, तो भाई देखो अपन क्या किए, चतुर्भुज किए, चतुर्भुज बनाए। चतुर्भुज के ना प्रमुख 3 प्रकार होते हैं, एक भाई समलंब चतुर्भुज, एक होता है समांतर चतुर्भुज, और एक का नाम क्या है, पतंग है। ठीक है, तो देखो पहले सबसे पहले अपन समझते हैं समलंब चतुर्भुज क्या होता है। भाई देखो ये तो कॉमन सी बात है कि भैया इसमें 4 भुजाएं होंगी, मगर जो समझने वाला बात है वो ये है कि भैया सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या होगा ना, समांतर होगा। क्या होगा, एक युग्म। भाई सम्मुख भुजाओं मतलब आमने सामने वाला, अपोजिट साइड, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होगा। कोई एक युग्म, 2 में से कोई एक युग्म क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इससे ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलेंगे भैया, समलंब चतुर्भुज बोलेंगे। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या होगा, समांतर होगा। जैसे AB जो है वो समांतर है किसके भैया, DC के। यहाँ पे देखो ये दोनों को बढ़ा देंगे ना, जितना भी आगे बढ़ा देंगे समांतर का मतलब, तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, उतने ही दूरी पे क्या होगा, ये चलते रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया। दूसरा जो है बच्चों अपने पास है समानांतर चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब देखो समांतर चतुर्भुज ABCD, इसको आपको अच्छे से समझना है। क्यों, क्योंकि इसके अंतर्गत ना अपन 3 चतुर्भुज और रखे, आयत भी है, समचतुर्भुज भी है और वर्ग भी है। तो भाई पहले इसको समझते हैं अपन कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो देखो समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि भैया समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं क्या होते हैं, सम्मुख भुजाएं क्या होते हैं, जितना भी सम्मुख भुजा, एक ये सम्मुख भुजा ये दोनों, और एक ये सम्मुख भुजा ये दोनों, आमने सामने वाले अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं। दूसरा, सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। भाई ये और ये क्या होंगे, बराबर भी होंगे, ये और ये क्या होंगे, बराबर भी होंगे। ठीक है, सम्मुख भुजाएं ये और ये आमने सामने वाले, ये और ये क्या है, बराबर भी होंगे। तीसरा बात क्या बोल रहा है कि सम्मुख कोण बराबर होंगे। सम्मुख कोण का मतलब क्या, देखो एक ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों आमने सामने वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। और एक ये वाला कोण है और एक ये वाला कोण है, ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। चौथा बात क्या है, इसका गुण क्या है, ठीक है, कि भैया ये ना इसके जो विकर्ण है ना एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, समद्विभाजित का मतलब क्या है भैया, इक्वली बाइसेक्ट करेंगे। मतलब यहां से यहां अगर कोई पॉइंट अपन O दे देना तो ये और ये क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे, और ये हमेशा क्या होंगे भैया, इक्वल होंगे। मतलब AO OC के बराबर होगा, OD OB के बराबर होगा। तो ये क्या है, समांतर चतुर्भुज था। ठीक है, अब ये तो अपने को ये चारों बातें समझ में आ गई। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, क्या भैया अपने पास पतंग। ठीक है, तो इसको देखो, ये भुजा और ये भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और ये भुजा और ये भुजा क्या होते हैं, इसमें बराबर। मान लो अगर ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितने सेंटीमीटर का होगा, 3 सेंटीमीटर का। अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितने सेंटीमीटर का होगा, 4 सेंटीमीटर का होगा। आपको समझना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, समांतर चतुर्भुज, कि भैया समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, बराबर भागों में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। ये 4 गुण है, किसका गुण है भैया, समांतर चतुर्भुज का। अब देखो इस समांतर चतुर्भुज के ना अंतर्गत ना अपन 3 चतुर्भुज को और रखे हैं। एक है भाई आयत, एक है भैया वर्ग, और एक है भैया समचतुर्भुज। आज तीनों को बारी बारी से समझते। एक बात अब अपने दिमाग में याद रखो, ये चीजें आपको अगर समझ में आएंगी ना तो आपको ना प्रमेय को हल करना आसान होगा, आपको प्रश्नावली को हल करना आसान होगा। तो इस चीज को ना शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो को देखना है। ये भाई क्वाड्रिलेटरल का चतुर्भुज के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है, अब समझो कि भाई आयत का जो गुण है ना वो समांतर चतुर्भुज के अंदर आता है, तो ये चारों गुण भी फुलफिल होता है इसके अंदर। ठीक है, मतलब ये चारों गुण भी क्या आएगा ना, इसके अंदर आएगा। उसके अलावा इसके पास 2 विशेष गुण और होते हैं, वो कौन कौन से, हर एक कोण इसका कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। आयत का प्रति एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। मतलब समझो ये वाला कोण भी 90 का होगा, ये वाला एंगल भी 90 का होगा, ये वाला एंगल भी 90 का होगा, और ये वाला एंगल भी 90 का होगा। दूसरा बात क्या है, इसका जो और एक गुण है ना, मतलब इसकी विशेषता है जो, वो क्या है भैया, इसके जो विकर्ण होंगे ना, विकर्ण मींस क्या, डायगोनल, इसके जो डायगोनल होंगे वो क्या होंगे भैया, बराबर होंगे। तो यहां पे अपन लिखे भी है AC किसके बराबर होगा, BD के बराबर होगा। अच्छा,
अभी वर्ग में ना जाकर अपन कहाँ चलते हैं, समचतुर्भुज पे चलते हैं। देखो समचतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत आता है, अंदर आता है। मतलब ये चारों जो विशेषताएं हैं, ये चारों जो गुण हैं वो इसके अंदर भी है, मगर दो कुछ अलग से है, अलग कुछ विशेष ही है इसके पास। क्या है भैया, ये समचतुर्भुज का ना सभी भुजाएं, चारों भुजा, सभी भुजा क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये चारों भुजा बराबर होते हैं। और जो दूसरा इसके अंदर जो विशेष बात है वो क्या है भैया, इसके जो विकर्ण है ना परस्पर एक दूसरे को ना समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। किस पर, समकोण पर समद्विभाजित। मतलब देखो ये क्या है भैया, इसका डायगोनल है, यहां पॉइंट ओ पे क्या कर रहा है, दोनों अपने आप को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहां पे भी 90 डिग्री बनाएगा, यहां पर भी 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री। ये इसकी विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसके जो विकर्ण होते हैं ना समद्विभाजित तो करते ही हैं, काटते हैं एक दूसरे को, मगर कहां कितने का कोण बनाकर करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाकर करते हैं। तो ये दोनों बात समझ में आया। अब आप ध्यान से देखना, अपन जो वर्ग को बनाए ना दोनों से लाकर लिखे वर्ग, मतलब भाई इस वर्ग जो है ना समांतर चतुर्भुज के अंदर भी आता है। वर्ग के पास ना आयत का भी गुण होता है, वर्ग के पास ना समचतुर्भुज का भी गुण होता है। तो ये 4, ये 2 और ये 2, ठीक है, 4 2 6 2, ये 8 गुण इसके पास होता है। कुछ विशेष भी है कि भैया वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हो तो इसकी भी होती है। वर्ग के हर एक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग का जो विकर्ण होता है ना, वर्ग का जो विकर्ण होता है ना वो भैया परस्पर समकोण पर क्या करता है, समद्विभाजित करता है। फिर से एक बार इसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि भाई सबसे पहले अपन क्या देखें, समलंब चतुर्भुज देखें। समलंब चतुर्भुज का केवल एक ही मतलब निकल के आता है कि भैया दो युग्म में से, दो जोड़ों में से कोई एक जोड़ा क्या होना चाहिए ना, समांतर होना चाहिए भुजाओं का। ठीक है, हो गया। समांतर चतुर्भुज, सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। सम्मुख भुजाएं क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, सम्मुख भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। सम्मुख भुजाएं समांतर भी होगी, सम्मुख भुजाएं बराबर भी होगी। दूसरा बात क्या है भैया, सम्मुख कोण बराबर होंगे। आमने सामने वाले कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चौथा बात क्या है भैया, इसके जो विकर्ण है ना एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। इतना इतना बराबर, इतना इतना बराबर होगा। पतंग भाई देखो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ये दोनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा। इसके अंतर्गत 3 और आते हैं, एक है आयत, एक है समचतुर्भुज और एक है वर्ग। देखो आयत जो है, आयत के अंदर 2 विशेष गुण होता है। देखो ये वाला गुण भी इसके अंदर होता है, ये वाला गुण इसके अंदर भी होता है, मगर कुछ विशेष गुण। हर एक कोण इसका 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और इसके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं क्या होती, बराबर होती है, और इसके विकर्ण जो है ना भाई समद्विभाजित तो करते हैं मगर समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। मतलब भैया विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। वर्ग, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 को होता है, इसके भी विकर्ण क्या करते हैं भैया, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो बच्चों तो वीडियो को क्या करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।